वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में लॉजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है माउलिदा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज करने वाला हूँ और फोकस करने वाला हूँ ट्रांजैक्शन पे। उधर फोकस था रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। इसमें भी फोकस रहने वाला है बट इसमें ज़्यादा हम लोग लोड देने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे कि उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो चालू कर देते हैं। देखो, अभी आपको ट्रांजैक्शन मैंने इधर दिए हैं। प्रीवियस वीडियो में जो ट्रांजैक्शंस थे उसी में मैक्सिमम एक ही अकाउंट का दोनों रूल लग रहे थे, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी। जैसे कि पर्सनल अकाउंट के दो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वही दो रूल लग रहे थे मेरे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। वैसे ट्रांजैक्शन मैंने उधर लिए थे बिकॉज मुझे सिंपल रखना था कि आपको जल्दी और इजीली समझ में आए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रा फोकस करने वाला हूँ लेवल अप करने के लिए, ठीक है। थोड़ा लेवल अप करेंगे और अभी क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन में पर्सनल का एक रूल, रियल का एक रूल, या फिर पर्सनल का एक, नॉमिनल अकाउंट्स का एक, या फिर नॉमिनल रियल, रियल पर्सनल, मीन्स ऐसे मिक्स रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके ज़रूर देख लीजिए। अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इधर दिया है, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम योगेश ऑन क्रेडिट ₹20,000। इसका मतलब क्या है पहले वो समझना है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग है फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर परचेस किया किससे? योगेश के पास से, ठीक है। योगेश के पास से फर्नीचर परचेस किया, कितना? 20,000 अमाउंट का फर्नीचर। तो ये डिटरमाइन करो कि इसमें अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। मीन जो अपन डेबिट एक करेंगे, क्रेडिट एक करेंगे, तो उसमें अकाउंट कौन से बनेंगे। ये ट्रांजेक्शन के अंदर बनने तो दो ही है, ये तय है। तो दो अकाउंट बनेंगे, लेकिन कौन से दो बनेंगे? परचेस का बनेगा क्या, या कैश का बनेगा क्या उसमें, ठीक है। फर्नीचर परचेस किया है क्रेडिट पे 20,000, ठीक है। तो उसमें अकाउंट क्या क्या बनने वाले हैं वो मैं पहले डिसाइड कर लूँगा। अभी एज पर माई नॉलेज वैसे ही आपको डिटरमाइन करना है। जैसे कि क्लासिफिकेशन का वीडियो एक बार प्रॉपर देख लीजिए तो बाद में आपको समझ में आएगा। अभी इस ट्रांजेक्शन में दिया है फर्नीचर परचेस किया है, अपने को स्पेसिफाई करके दिया है ना कि क्या परचेस किया है, तो उस हिसाब से अकाउंट बनेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो परचेस अकाउंट बनता, लेकिन अभी स्पेसिफाई किया है कि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ इधर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर। सेकेंड अकाउंट कौन सा बनेगा? फर्नीचर अकाउंट बनेगा, राइट। हाँ, सेकेंड अकाउंट कौन सा बनेगा इधर? योगेश का अकाउंट बनेगा क्या, या कैश का अकाउंट बनेगा क्या? देखो ट्रांजेक्शन ठीक से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा है योगेश के पास से। अगर कोई भी चीज क्रेडिट पे मीन्स उधारी पे, क्रेडिट का मीनिंग होता है उधारी पे खरीदना। परचेस किया है इसका मतलब क्रेडिट परचेस हुआ है। ये क्रेडिट देखा तो समझ जाओ कि ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे परचेस किया है। देखो दो तरीके होते हैं, या तो ट्रांजेक्शन में आपको बताया जाएगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या फिर इधर कुछ मेंशन नहीं होगा कि कैश से लिया है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने चीज़ खरीदे है, पर फर्नीचर खरीदा है सामने वाले से, तो ट्रांजेक्शन में ये नहीं दिया है कि कैश दे के खरीदा है, और ये भी नहीं दिया है कि क्रेडिट पे खरीदा है। तो बाय डिफॉल्ट अपने को यही मानना है कि क्रेडिट पे खरीदा है, उधारी पे खरीदा है। लेकिन दिस सिचुएशन क्रेडिट लिख के दिया है तो अपने को समझ गया इजीली कि ये क्रेडिट पे खरीदा है, 20,000 रुपये का फर्नीचर उधारी पे खरीदा है योगेश से, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट एक बनने वाला है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड अकाउंट बनेगा, क्रेडिट का अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। क्या है क्रेडिट? क्रेडिट कुछ नहीं है। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी का अकाउंट नहीं बनता। उधारी के जगह पे जिस इंसान से आपने उधारी पे चीजें, सामान या पैसे लिए हैं, कुछ भी, तो वो उधारी के जगह पे उस इंसान का नाम आएगा। अभी इंसान का नाम, इधर इंसान कौन है जो उधारी पे बेच रहा है? योगेश ने उधारी पे बेचा, फर्नीचर मैंने खरीदा उधारी पे, किससे? योगेश से। तो योगेश एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। योगेश अकाउंट, ठीक है, डन। फर्नीचर अकाउंट और योगेश अकाउंट। अभी क्या मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि फर्नीचर मेरे क्लासिफिकेशन, अभी इसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्नीचर जो है वह अभी कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा। कौन से अकाउंट के अंडर में मीन्स क्लासिफिकेशन कैसे होगा?
या तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा, या तो रियल अकाउंट के अंडर में, या तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में। लेकिन फर्नीचर क्या है वो पहले उस चीज़ का, उस अकाउंट का नेचर आपको पता होना चाहिए। फर्नीचर मतलब क्या है? फर्नीचर मेरे बिजनेस का एसेट है या फिर मेरा एसेट है, ठीक है। फर्नीचर एसेट है और एसेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किस अकाउंट के अंडर में आएंगी? रियल अकाउंट के, ठीक है। अभी ये कैसे पता लगा है कि रियल अकाउंट के अंडर में आ रहा है? फर्नीचर एसेट है मीन्स कि आपको जो अकाउंट दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन दिया जाएगा जिनमें दो अकाउंट बनने वाले हैं, तो आपको अकाउंट का पता लगाना जरूरी है कि ये किस प्रकार का अकाउंट है, मीन्स ये क्या है, ये जो चीज़ दी गई है क्या है। जैसे कि ये फर्नीचर है तो ये एक एसेट है, ठीक है। ये क्या है? एक एसेट है। तो एसेट किसके अंडर में आएगा? ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये फर्नीचर है तो ये क्या है? ये एक एसेट है। खर्चा है क्या फर्नीचर? फर्नीचर खर्चा नहीं है। हाँ, उसको खर्चा करके खरीदा है लेकिन वो खर्चा नहीं है। वो अगर मैं खरीदूंगा तो वो मेरा एसेट बनेगा, मेरी प्रॉपर्टी में वो इन्वॉल्व होगा, सालों साल तक बिजनेस में रहेगा, वो एसेट है। अभी ये पता चला एसेट है, तो एसेट किस अकाउंट के अंडर में आते हैं? एसेट आते हैं रियल अकाउंट के अंडर में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में और पिछले जो भी लेक्चर से उसमें मैंने आपको क्लियर किया था, रियल अकाउंट के अंडर में आएंगे। तो एसेट किस अकाउंट के अंडर में आते हैं? रियल अकाउंट। तो बाय डिफॉल्ट फर्नीचर हुआ रियल अकाउंट के अंडर में। डन, ये समझ में आया। वैसे ही अभी योगेश, अब ये योगेश क्या है? एक इंसान का नाम है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक इंसान का नाम है योगेश, मीन्स पर्सन। पर्सन के नाम जो भी है किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। योगेश क्या है? पर्सन का नाम, पर्सन नेम, ठीक है। और पर्सन नेम मीन्स किसी भी इंसान के नाम या कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम जो भी है वो जाता है पर्सनल अकाउंट के अंडर। तो इसमें अकाउंट में क्या आएगा? कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा? क्लासिफिकेशन किधर होगा? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये रियल अकाउंट में था और वो पर्सनल अकाउंट। तो अभी आपको इतना तो समझ में आया कि रियल अकाउंट में अगर फर्नीचर है तो या तो उसमें रियल अकाउंट का डेबिट का रूल लगेगा या रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल लगेगा। वैसे ही पर्सन का नाम है पर्सनल अकाउंट के अंडर, तो पर्सनल अकाउंट के अंडर वो डेबिट क्रेडिट होगा, वो बात की बात है, लेकिन या तो उसमें डेबिट का रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल लगेगा, या पर्सनल अकाउंट का ही क्रेडिट का रूल लगेगा इस पे। तो ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा कि ये कौन से अकाउंट के अंडर में आ रहा है, इतना पहले डिटरमाइन किया। अभी डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा वो अभी की बात है। तो मैं डेबिट क्या करूँ और क्रेडिट क्या करूँ, ठीक है। देखो अभी फर्नीचर ट्रांजेक्शन अभी देखना पड़ेगा मुझे डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रांजेक्शन क्या दिया है कि परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम योगेश ऑन क्रेडिट 20,000। योगेश से फर्नीचर खरीदा 20,000 उधारी पे, ठीक है। अभी योगेश कौन है जिससे मैंने फर्नीचर खरीदा? क्या खरीदा मैंने? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा मतलब क्या होगा? या तो मैं उसको कैश दूंगा या तो उधारी पे लेके आऊंगा। तो फर्नीचर लेके आऊंगा, ठीक है। तो लेके आने वाला कौन सा, इधर किधर लिखा है लेके आने वाला? मीन्स बिजनेस के अंदर वो चीज़ आएगी। फर्नीचर खरीदा तो वो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आएगा ना, बिजनेस के ऑफिस में वो फर्नीचर आएगा। तो आएगा मीन्स फॉर ये रियल अकाउंट के अंडर में है ना फर्नीचर। तो रियल अकाउंट के अंडर में कौन सा ऐसा रूल है जो बता रहा है कि आने वाले को बारे में कुछ बताया गया है? देखो रियल अकाउंट के अंडर आने वाली चीज़ को डेबिट करना है। अब ये फर्नीचर रियल अकाउंट के अंडर में है और वो आ रहा है कि जा रहा है? वो आ रहा है बिजनेस में। तो इधर लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आ रहा है तो डेबिट करो, अगर गोज आउट है, जा रहा है बिजनेस से बाहर वो चीज़, तो क्रेडिट करो। मैंने यही रूल्स क्यों लिए, रियल अकाउंट के ही रूल क्यों लिया? बिकॉज फर्नीचर रियल अकाउंट के अंडर में है, इसीलिए इसमें रियल अकाउंट के ही रूल लगेंगे, या तो डेबिट वाला रूल लगेगा या तो क्रेडिट वाला रूल लगेगा, ठीक है। अभी देखो मैं क्रेडिट वाला लगा सकता हूँ क्या इधर रूल? अगर कंफ्यूजन भी है तो ये तो क्लियरिटी आपको मिल रहा होगा ना कि या मैं क्रेडिट वाला रूल लगा सकता हूँ क्या? रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट, ये सब तो बाकी भूल ही जाओ, लगेगा तो सिर्फ रियल अकाउंट के ही दो रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना ही ध्यान रखो, इसी में से कोई लगने वाला है बिकॉज फर्नीचर रियल अकाउंट के अंडर में आ रहा है। तो मैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल लगाओ क्या? इसका मतलब क्या होता है? जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है क्या बिजनेस से बाहर? आप तो खरीद रहे हो ना, वो आ रहा है ना, तो रूल एक ही लगने वाला है। ये भी रूल गया तो लगेगा तो सिर्फ एक ही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन।
तो ठीक है, अभी पता चला डेबिट क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डन, इतना समझ में आया? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मुझे पता तो चले आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन उसमें और इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करेंगे इफ़ यू वांट, ठीक है। या फिर अनदर वीडियो में लेके आऊँगा और क्लियरिटी, जिसमें आपको डाउट हो रहा है वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी डेबिट हो गया वो तो समझ में आ गया, अभी ये बचा है इसको क्रेडिट कर दो, ऐसे नहीं करना है, क्लियरली समझ लो कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही करो। जो बच्चा उसको क्रेडिट करेंगे, इससे कि कुछ मीनिंगफुल नहीं है चीज़, ये रट्टेबाजी है। और ये जो करोगे ना आप अगर ऐसे, तो आगे जाके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बिकॉज सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन नहीं मिलने वाला, ये तो ABCD आपका 11th है, इसीलिए इतना ही ट्रांजेक्शन नहीं मिलना, ट्रांजेक्शन बड़े बड़े मिलने वाले, आपको डिटरमाइन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्रेडिट, अभी ये क्रेडिट क्यों होगा, हाँ मुझे पता है कि योगेश ही बचा है तो वही क्रेडिट होने वाले, लेकिन क्यों होगा? देखो योगेश, जैसे मैंने आपको बताया पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, तो बाकी सब रूल्स को तो भूल ही जाओ। पर्सनल अकाउंट के अंडर में आने वाली चीज, उसको पर्सनल अकाउंट के ही रूल लगेंगे, या तो डेबिट का लगेगा या तो क्रेडिट का लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये दो ही रूल है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसमें से कौन सा लगाऊं मैं योगेश को? योगेश कौन है, रिसीवर है या गिवर है? ठीक है, ये तो सिंपल है, रिसीवर है या गिवर है योगेश? गिवर का मतलब क्या होता है, देने वाला, रिसीवर कौन होता है, लेने वाला। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस कंडीशन में क्या बताया है कि फर्नीचर खरीदा है योगेश से, योगेश से फर्नीचर खरीदा है, तो योगेश लेने वाला है क्या फर्नीचर? आपने उससे योगेश से खरीदा है ना, तो योगेश आपको देगा ना, ठीक है। आपने खरीदा मतलब वो आपको देगा ना, तो वो कौन होगा, वो गिवर है, देने वाले को गिवर बोलते हैं, वो गिवर है। और रिसीव आप करोगे, आप लेने वाले हो, तो आप रिसीवर हो, ठीक है। तो अभी इधर रिसीवर का रूल लगाओ क्या मैं, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर। योगेश रिसीवर थोड़ी है, वो ले थोड़ी रहा है, वो तो दे रहा है ना फर्नीचर, तो दे रहा है मीन्स गिवर का रूल लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पर्सनल अकाउंट के अंदर दो ही रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। योगेश गिवर है तो क्रेडिट द गिवर का ही रूल लगेगा, इसीलिए योगेश को क्रेडिट करना है, बिकॉज ही इज अ गिवर, ठीक है। तो इधर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट में, बिकॉज योगेश इज गिवर, ठीक है। इधर क्या रूल अप्लाई हुआ पता है ना, इधर रूल अप्लाई हुआ, एक्चुअली मैं इधर ऐसा कुछ लिख रहा नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। देखो इधर रियल अकाउंट का था ना ये चीज, इसलिए इधर रूल क्या अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल लगा, ठीक है। वैसे ही अभी योगेश क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अभी क्रेडिट करना है गिवर को, योगेश टू योगेश अकाउंट, क्रेडिट लिखते वक्त कभी भी टू लिखना होता है, टू योगेश अकाउंट, ठीक है। अभी ये 10,000 का फर्नीचर लिया है ना, कितने का लिया है फर्नीचर, 20,000 का, ठीक है। 20,000 जितना भी अमाउंट है उतना डेबिट और उतना ही अमाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है, 20,000, डन। अभी ये कौन सा रूल लगा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर का रूल लगा, ठीक है। कौन से अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा इधर। अभी पता चला कि ऐसे नहीं होता कि पर्सनल का ही दोनों लगेंगे या रियल के ही दोनों लगेंगे या नॉमिनल के ही दोनों लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मिक्स भी आ सकता है, यही मुझे समझाना था इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में सब सिमिलर था, एक ही अकाउंट के रूल लग रहे थे, पर्सनल के, रियल के या नॉमिनल के, मोस्ट ऑफ द। लेकिन इस वीडियो में मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स लिए कि आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मिक्स भी आ सकते हैं। तो पहचानना काम किसका है, आपका है। ये जो प्रोसीजर है ना, ये सब बड़ी बड़ी प्रोसीजर जो मैंने एक्सप्लेन की है, वो प्रोसीजर बड़ी नहीं है, मिली सेकेंड्स में आपके दिमाग में वो चलना चाहिए चीज़ें, ठीक है। यही इतना ही मेरा इंटेंशन है। अभी किधर क्या, इधर कौन सा रूल लगा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल, डेबिट का रूल लगा। क्रेडिट में अलग अकाउंट का रूल लगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट द गिवर। क्यों, बिकॉज ये नेचर ये अकाउंट का वैसा था, इसीलिए। अगर इसका नेचर भी रियल अकाउंट का रहता
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इधर ही में इधर का इधर क्लियरिफाई हो जाएगा। अभी अगर इधर योगेश की जगह, ठीक है, योगेश की जगह अगर इधर कैश अकाउंट होता, मीन्स कैसे, अभी देखो इधर, देखो इधर परचेस किया फर्नीचर योगेश से उधारी पे, क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे नहीं होता, ठीक है, क्रेडिट पे नहीं होता और इसकी जगह पे इधर फॉर कैश होता, ठीक है, तो ये क्रेडिट वाला पूरा बदल जाता ट्रांजैक्शन, मीन्स की क्रेडिट वाला जो एंट्री है वो बदल जाती। कैसे बताता हूँ। अभी देखो, अभी इधर योगेश का नाम है, ठीक है, अभी चेंज कैसे होगा वो आपको नोटिस करना है। इधर क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश फ्रॉम योगेश फॉर कैश। योगेश से फर्नीचर खरीदा कैश देके, इस बार कैश देके उसका नाम दिया है। लेकिन इस बार आप कंफ्यूज किस में होंगे पता है क्या, इस बार तुम कंफ्यूज होंगे कि फर्नीचर का अकाउंट बनाऊं, ये तो अभी भूल जाओ, ये अभी भूल जाओ, ये अभी भूल जाओ। अभी इधर ध्यान दो, फर्नीचर का अकाउंट बनाऊं, योगेश का बनाऊं या कैश का बनाऊं, यही कंफ्यूजन आगे होगा तुमको अगर आपको क्लियरिफाई नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो फर्स्ट लिखा है परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम योगेश फॉर कैश ₹20,000। योगेश से फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपया रोकड़ा कैश देके, ठीक है। या फिर अगर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया होता फिर भी कैश तो उसके पास इमीडिएटली जा रहा है ना, जो भी हो, ऑनलाइन तरीका या ऑफलाइन तरीके से हार्ड कैश दो या फिर ऑनलाइन गूगल पे वगैरह करो, कुछ भी करो, लेकिन इमीडिएटली कैश जा रहा है, वो भी सिमिलर है कि कैश से पेमेंट होगा, ठीक है। योगेश से फर्नीचर खरीदा है कैश देके, खरीदा फर्नीचर कैश देके, ठीक है, इतना दिमाग में बैठ गया। अभी फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब ये तो सिमिलर रहेगा, फर्नीचर फर्स्ट अकाउंट पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। अभी सेकंड जो अकाउंट बनने वाला है, दिस केस में कैश दिया है तो कैश का अकाउंट ही बनेगा, योगेश का नहीं बनेगा। अगर उधारी पे लिया रहता अपने फर्नीचर योगेश से तो योगेश का नाम आता या फिर सामने वाली पार्टी का जो बेच रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैश देके खरीदा है ना तो कैश का अकाउंट बनेगा सेकंड, ठीक है। तो योगेश का अभी कुछ इसमें लेन देन संबंध नहीं रहेगा, सिर्फ इतना कि उससे खरीदा, पैसे मैंने उसको दिए, बात खत्म, ठीक है। अभी योगेश की जगह इधर अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट बना अभी इधर। अभी बोलोगे ये कैसे, योगेश का क्यों नहीं बना, बताया ना मैंने आपको, उधारी का रहता तो नाम आता उसका योगेश का, लेकिन अभी कैश देके खरीदा है, मेरे पास से कुछ गया है तो उसका अकाउंट बनेगा। कैश दिया मतलब उसका संबंध ही खत्म ना योगेश का। अभी फ्यूचर में आपने कुछ चीज़ खरीदी, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर की दुकान से, तो दुकान वाले का नाम क्यों याद रखोगे अगर उधारी नहीं है, आपने कैश देके उसका काम खत्म कर दिया ना। अभी आप फ्यूचर में उसके नाम की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी, आपने कैश दिया, बात खत्म, वो भी आपको याद नहीं करेगा, आप भी उसको नहीं याद करोगे, वही सिचुएशन है इधर, कैश दिया बात खत्म। अभी इधर कैश अकाउंट बन रहा है, देखो पहले तो फर्नीचर अकाउंट बना, कैश अकाउंट, अभी दोनों अकाउंट ये तो बनने वाले हैं, ये तो पता चला आपको, ठीक है। अभी योगेश का कुछ संबंध नहीं इधर, एक परचेस फर्नीचर फ्रॉम योगेश फॉर कैश ₹20,000, फर्नीचर का एक अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा, ठीक है, इतना तो पता चला, ठीक है। पहला स्टेप तो यही था अपना, फर्नीचर का अकाउंट बना, कैश का बना। अभी फर्नीचर का अकाउंट किसके अंडर में आएगा, कैसे पहचानोगे, देखो पहले फर्नीचर है क्या। स्टेप 2 कि अभी ये जो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि यही दो अकाउंट बनेंगे, कंफर्म है, तो अभी ये जो अकाउंट दो बनेंगे जो कंफर्म है आपके दिमाग में, अभी उनका नेचर जानने की कोशिश करो कि ये फर्नीचर का नेचर क्या है। फर्नीचर क्या है, खर्चा है, ठीक है। फर्नीचर किसी इंसान का नाम है, किसी कंपनी का नाम है क्या, वो भी नहीं है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है, प्रॉपर्टी है, फर्नीचर की जगह कुछ भी हो सकता था, एसेट का अगर वो है, वो जान लिया मैंने, एसेट है, तो एसेट का है, इसका मतलब तो ये मेरा रियल अकाउंट के अंडर में आते हैं एसेट्स, एसेट से रिलेटेड जो भी है रियल अकाउंट के अंडर में आता है, ये भी पता चला, चलो रियल अकाउंट के अंडर में आएगा। इसीलिए फर्नीचर में रियल अकाउंट के अभी दोनों रूल फॉलो हो सकते हैं, या तो क्रेडिट का रूल फॉलो होगा या डेबिट का रूल फॉलो होगा, ये आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी डेबिट का रूल फॉलो होगा या क्रेडिट का कैसे पता चलेगा, रियल अकाउंट के अंडर में आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया फर्नीचर, ठीक है। अभी आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ रियल अकाउंट के रूल्स को देखना है, रियल अकाउंट्स के रूल्स। अभी ऊपर का सब भूल जाओ, नीचे का सब भूल जाओ, सिर्फ रियल अकाउंट के रूल्स देखो।
अभी फर्नीचर को मैं डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, रियल अकाउंट का रूल देखो। रियल अकाउंट का रूल बोलता है अगर वो चीज, ठीक है, जिस पर जो रियल अकाउंट के अंडर में आ रही है वो चीज क्या हो रही है, आ रही बिजनेस में और जा रही है बिजनेस से बाहर, रियल अकाउंट के अंडर में आएगा फर्नीचर, इतना तो कंफर्म हो गया। लेकिन वो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये पता लगाओ अभी। सर बिजनेस, अब फर्नीचर में खरीद रहा हूँ मीन्स मेरे पास लेके आऊंगा, बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो फर्नीचर आ रहा है तो रूल देखो क्या कहता है, रियल अकाउंट का ही रूल देखना है अभी, बिकॉज ये रियल अकाउंट का चीज है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये दो रूल है। तो गोज आउट बाहर तो नहीं जा रहा ना, गोज आउट आउट तो नहीं हो रहा ना फर्नीचर, फर्नीचर इन हो रहा है, कम्स इन, कम्स इन, फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है, बराबर। तो फर्नीचर इन हो रहा है, आ रहा है, तो इसीलिए इधर क्या बोला है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है तो डेबिट करो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करो। अभी इधर आ रहा है इसीलिए मैंने फर्नीचर को डेबिट किया है एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 20,000, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा, रियल अकाउंट का रूल था वो, ठीक है, इतना कंफर्म है। अभी देखते हैं, योगेश को तो हटा दिया, अभी कैश का क्या होगा। कैश, फर्नीचर अगर आप खरीदोगे तो कैश बिजनेस, अभी योगेश का तो कुछ संबंध नहीं है ना, ये क्रेडिट में लिखा था प्रीवियस ट्रांजेक्शन में, इसका कुछ अभी संबंध नहीं, अकाउंट तो सिर्फ दो ही है, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर डेबिट, अभी कैश ही बचा वही क्रेडिट होगा, लेकिन इस हिसाब से नहीं सोचना है, लेकिन बता रहा हूँ। तो योगेश को अभी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक, योगेश को हटा दिया, ठीक है। अभी कैश है, अभी कैश का नेचर फाइंड आउट करो, ठीक है। सेकंड स्टेप अपना नेचर फाइंड आउट, कैश क्या है, कैश आपका खर्चा है क्या, एक्सपेंस है, इधर देखो इधर, कैश आपका इनकम है क्या, इनकम है आपकी कैश, वो नहीं, वो तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरा खर्चा है, लेकिन खर्चा है, इनकम तो नहीं है, ये कंफर्म हुआ। अभी देखो एक्सपेंस है वो, ठीक है, आपके पास से पैसे गए, आपका खर्चा है, लेकिन इसको खर्चा नहीं बोलेंगे। अगर आपने किसी को समझो कि आपके कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको सैलरी देनी पड़ रही है, तो वो खर्चा है, मैं मान सकता हूँ, पैसे ही जा रहे हैं उसके पास आपसे। फर्नीचर खरीदोगे तब भी आप कैश ही दोगे सामने वाले को। आपके कंपनी में वर्कर काम कर रहा है तो उसको भी आप सैलरी के तौर पे पैसे ही दोगे, दोनों तरफ, दोनों सिचुएशन में पैसे ही आपके पास से जा रहे हैं, लेकिन खर्चा नहीं है वो एक तरीके का ना, आप एसेट खरीद रहे हो, मीन्स वो खर्चा करके आपके बिजनेस को वो पड़े रहने वाला है, मीन्स आपके यूज के लिए, आपको फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका बिजनेस में जो स्टेशनरी है उस पे करोगे पैसे खर्च तो वो खर्चा में आएगा, ठीक है, नॉमिनल के अंडर में। लेकिन वो फर्नीचर खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए खर्चा करोगे, तो वो तो आपका जो कैश है ना, वो रियल अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सपेंस नहीं है, इनकम भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो देखो वो आ रहा है रियल अकाउंट के अंडर में है क्या, या फिर वो किसी पर्सन का नाम है क्या कि पर्सनल अकाउंट के रूल लगाऊं, पर्सन के नाम है क्या, वो कैश किसी इंसान का नाम है क्या, या फिर किसी कंपनी का नाम है जो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ सकता है, नहीं ना। तो बच्चा क्या है अभी, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश मेरा एसेट था, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे बैंक में पैसे पड़े थे, मेरे जेब में पैसे पड़े थे, वो मेरा था, उसमें मेरा हक था, इसीलिए वो मेरा एसेट था। आपके कबड़ में पैसे पड़े हैं, वो आपका एसेट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो आपका एसेट है, ठीक है। तो आपका एसेट था, एसेट मीन्स रियल अकाउंट, ये आपका ना एसेट ही था, ठीक है, एसेट ही था, इसका नेचर क्या था, आपका एसेट का ही था, बिकॉज आपने सामने वाले को उसका यूज़ करके आपने चीज़ खरीदी ना, तो वो आपका एसेट ही था ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये एसेट है तो किस अकाउंट में आएगा, जैसे कि मैंने बताया, एसेट किसी पर्सनल अकाउंट में आएगा क्या, नहीं, एसेट खर्चा या इनकम में आएगा क्या, नहीं, एसेट आएगा तो सिर्फ रियल अकाउंट में, तो कैश भी रियल अकाउंट का ही है, ठीक है, रियल अकाउंट में ही आने वाला है, रियल अकाउंट की ही चीज़ है। तो डेबिट में तो रियल अकाउंट का रूल इसको भी लगेगा, फर्नीचर को, रियल अकाउंट का रूल अभी कैश को भी लगने वाला है, ठीक है। तो रियल अकाउंट पे देखो, अभी रियल अकाउंट बोल रहा है आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। फर्नीचर आ रहा था इसलिए डेबिट किया, खरीदा, आ रहा था इसलिए डेबिट किया, इसमें भी रियल अकाउंट के ही रूल लगेगा, या तो आ रहा है या तो जा रहा है। अब ये कैश जा रहा है,
इसीलिए इसमें क्रेडिट वाला रूल लगेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, कि कैश जा रहा है इसके लिए उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। और यही रूल्स क्यों अप्लाई हुआ, बिकॉज कैश भी रियल अकाउंट के अंडर में ही है और फर्नीचर भी रियल अकाउंट के अंडर में ही है, इसलिए दोनों को रियल अकाउंट के ही रूल लग रहे हैं। ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट रूल। ठीक है, अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, ठीक है, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। पहले कंडीशन में क्या था, उधर पर्सन का नाम अकाउंट था, इसीलिए उसमें पर्सनल का रूल लगा, क्रेडिट द गिवर वाला योगेश का नाम था तब। अभी क्या है, अभी एसेट के अंडर में आएगा कैश, ठीक है, और वो रियल अकाउंट के अंडर में आता है एसेट, तो उसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। फर्नीचर लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर एसेट था, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश जेब में से जा रहा है तो रियल अकाउंट के अंडर में कैश, इसीलिए उसको रूल रियल अकाउंट का ही लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। डन, बहुत इजी तरीके से आप समझ में आया होगा डिफरेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपन देखते हैं, इतना तो क्लैरिफाई हुआ होगा। देखो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिनको बोरिंग लग रहा है उनको कॉन्सेप्चुअली सीखना नहीं है। लंबी वीडियो है सर, आपकी सभी वीडियो लंबी रहती है। अरे मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेरे लिए क्या लंबी वीडियो और क्या छोटी वीडियो, दिन भर भी सिखाने को बोलो कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करो। मुझे ना गुस्सा आता है, ये जो लोग सिखाते हैं ना सिर्फ पढ़ पढ़ के 10 बार रटवा के जाएंगे, उनके लिए तो मैंने यूट्यूब अकाउंट खोला है कि सबको मेरे नॉलेज मिल सके। चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन देखता हूँ मैं अभी। ठीक, अभी देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या दिया है, पेड सैलरी टू योगेश 1 लाख। अभी आपने योगेश को सैलरी दी है 1 लाख रुपए की। अभी ये ट्रांजैक्शन देख के आपके दिमाग में क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन क्या है और उसमें अकाउंट क्या क्या बनेंगे तो 2 कंफर्म है, ठीक है, डेबिट के लिए एक अकाउंट बनेगा, क्रेडिट के लिए एक अकाउंट बनेगा, लेकिन 2 अकाउंट बनेंगे ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन से 2 यही तो आइडेंटिफाई करना है। देखो इधर बोला है पेड सैलरी टू योगेश 1 लाख रुपीज। फर्स्ट अकाउंट क्या बनेगा पहले ये बताओ, पेड का अकाउंट बनेगा नहीं, सैलरी का बनेगा, योगेश का बनेगा, कौन सा बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा सैलरी का। ये मुझे पता चला, क्यों, सैलरी दी है, ठीक है, इसीलिए सैलरी का अकाउंट बनेगा। आपको अकाउंट के क्यों बनाए जाते हैं, सिर्फ सैलरी का मैं अकाउंट क्यों बनाऊंगा मुझे पता तो चले, मैंने अगर इधर जनरल एंट्री लिख दी मैंने, तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि ये मैंने एंट्री लिखी है इसका मीनिंग क्या है, कि सैलरी दी है, ठीक है, ये पता चले, इसीलिए मीनिंगफुल लिए जाते हैं टर्म्स। तो इसमें सैलरी का पहला अकाउंट बनेगा सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट सैलरी का बनने वाला है। सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा, योगेश का बनेगा, योगेश ही बचा है, रॉन्ग, यही समझाना था, इसीलिए लेवल 2 कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेंगे। योगेश का अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज ये कुछ उधार से रिलेटेड नहीं है, इधर कुछ उधार पे सैलरी आपने दी है क्या, उधार से रिलेटेड कुछ नहीं है, उधार की चीजें रहती है तब पर्सन का नाम अगर रहेगा तो वो लिया जाता है, लेकिन इधर सैलरी दी है, सैलरी पेड सैलरी टू योगेश, इसका मतलब है सैलरी सामने वाले को आपने दी है तो आप उसको कैश दोगे या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे, आपके एम्प्लॉय के जो भी हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो यही निकलता है ना कि सैलरी दी मतलब पैसे गए, तो पैसे मीन्स कैश, ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो, कैश दो। तो सेकंड अकाउंट जाहिर सी बात है योगेश का नहीं बनेगा, किसको भी दो लेकिन पैसे तो आपके जा रहे हैं ना, ठीक है, तो कैश अकाउंट बनेगा सेकंड। यही तो हिडन
हिडन एक ये था, टर्म था जो आपको आइडेंटिफाई करना समझना चाहिए कि कौन सा अकाउंट बनेगा। ये बनेगा कैश अकाउंट बनेगा। ट्रांजैक्शन में कैश नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर किसी को आपने सैलरी दी है तो इसका मतलब यही है ना कि आपने उसको पैसे दिए हैं, उसने आपके लिए काम किया, आपने उसको पैसे दिए हैं, बराबर। या तो कैश दो तुरंत, या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो उसके, लेकिन आपके पास से पैसे गए हैं उस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। इसमें तो योगेश नहीं आएगा, इधर कैश आएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, आई होप। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो। तो अभी क्या मेरा स्टेप है कि सैलरी पे कौन सा रूल लगेगा, सैलरी का नेचर जानना है मुझे, या और कैश का नेचर जानना है। तो अभी मैं पहले सैलरी का नेचर पता लगाता हूँ। सैलरी क्या है? सैलरी आपका एसेट है क्या? रियल अकाउंट के अंदर डालूं क्या? सैलरी एसेट तो नहीं है। सैलरी पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा क्या? किसी इंसान का नाम है क्या? पर्सन का नाम है वो, या किसी कंपनी का नाम है कि उसको पर्सनल अकाउंट में डालूं? नहीं। तो सैलरी है क्या? सैलरी या तो आपके लिए इनकम है, या तो आपके लिए खर्चा है। इसी में पता चला होगा इनकम है या खर्चा है, मीन्स नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसका नेचर मुझे लिखना था, नेचर है ये एक खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? सैलरी आपने सामने वाले को दी है, ना कि आपको मिली है। अगर आपको मिली होती तो वो आपकी इनकम होती, लेकिन आपने सामने वाले को सैलरी दी है, इसका मतलब वो आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, ठीक है। इतना तो पता चला। और खर्चा है इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। एक्सपेंस लॉस, खर्चा या नुकसान, या तो इनकम और गेन्स, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है सैलरी। अभी ये तो क्लियर हो गया। अभी कैश। अभी कैश क्या है? कैश 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 मेरा खर्चा है क्या कैश? नहीं। मेरी इनकम है क्या कैश? नहीं। तो क्या है कैश? किसी इंसान का नाम है क्या कि मैं उसको पर्सनल अकाउंट में डालूं? किसी कंपनी का नाम है क्या कि पर्सनल अकाउंट में डालूं? नहीं। तो मेरा एसेट है क्या कि रियल अकाउंट में डालूं? यस, सैलरी सॉरी कैश इज योर एसेट। कैश एसेट क्यों है? उसका यूज़ करके आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, आप कुछ सर्विस ले सकते हो, एसी वगैरह कुछ भी, एसी सर्विस कुछ भी, जो भी है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, इसका यूज़ करके सामने वाले को पे करोगे, तो आपकी वो एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ कैश आपका एसेट है, आपके कबर्ड में पड़ा हुआ कैश आपका एसेट है, जो भी है। तो कैश एसेट है ना। और मैंने बोला कि एसेट से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो डायरेक्टली रियल अकाउंट के अंडर में है, रियल अकाउंट के अंडर में है। अभी वो स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड स्टेप, डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ? क्या डेबिट करूँ? सैलरी डेबिट करूँ या कैश डेबिट करूँ? सैलरी को डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ? या कैश को क्रेडिट करूँ या डेबिट करूँ? कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देखो, सैलरी किसके अंडर है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर। इतना तो आप एक्सेप्ट करते हो ना कि अगर ये चीज़ नॉमिनल अकाउंट के अंडर में है तो इसमें या तो नॉमिनल का ही डेबिट का रूल लगेगा, या तो नॉमिनल का ही क्रेडिट का रूल लगेगा, बाकी कुछ लगेगा ही नहीं, कंपलसरी, कंफर्म है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में सैलरी है तो उसमें डेबिट का रूल लग सकता है क्या? डेबिट ऑल, किसका? नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लगेगा ना। कैसे? सैलरी आपने सामने वाले को दी है, इसका मतलब आपने खर्चा किया है, ठीक है, खर्चा किया है। खर्चा ही क्यों बोलेंगे सैलरी को? बताया मैंने कि आपका खर्चा क्यों है। उस खर्चा करके आपको एसेट मिलने वाला है कि कुछ फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर कुछ आएगा ऐसे? नहीं। वो तो सामने वाले पर्सन को उसने आपके लिए काम किया तो उसको आप सैलरी दोगे, बिकॉज वो आपके लिए खर्चा ही है ना, एक तरीके का, ठीक है। उसके बदले में आपको कुछ रहने वाला है कि आपके बिजनेस में सालों साल आपने सैलरी दी है योगेश को, तो योगेश आपके बिजनेस में सालों साल रहने वाला है क्या? पड़ा आपको बेनिफिशियल रहेगा सालों साल? नहीं, ठीक है। तो
इसीलिए वो खर्चा है, सामने वाले को दिया है तो खर्चा है, सैलरी आपको मिली है वो तो इनकम है। लेकिन इस कंडीशन में ये खर्चा इसीलिए है, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट की चीज है सैलरी, तो इसमें खर्चा वाला रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट का। खर्चा वाला रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा और नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर कोई चीज मेरे अंडर है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर है, तो वो चीज देखो वो खर्चा या नुकसान है या फिर वो इनकम या गेन है। ठीक है, तो मैं सोचूंगा अरे सैलरी तो खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर वो खर्चा है तो उसको डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। कितना? 1 लाख रुपए सैलरी दी है, 1 लाख रुपया, डेबिट खत्म। अभी क्रेडिट कैश ही बचा है, क्रेडिट कर दो, मत करना। क्यों? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखो कि बचा है तो वो जो बचा है, क्रेडिट बचा है तो जो भी बचा है क्रेडिट करो, डेबिट बचा रहता तो जो भी बचा है डेबिट करो, ये मत दिमाग में सोचो। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये नहीं बोल सकते, इससे आपको अंदाजा से आप खेल रहे हो ऐसा होगा। कॉन्सेप्ट देखो, कैश एसेट है, एसेट मीन्स रियल अकाउंट के अंडर कैश आ रहा है। ठीक है, रियल अकाउंट के अंडर आ रहा है कैश, तो इसमें रूल जो रखने वाले हैं या तो रियल का ही रूल डेबिट का रूल लगेगा, रियल का ही क्रेडिट का रूल लगेगा। लेकिन डेबिट का लगेगा या क्रेडिट का लगेगा, जो भी लगेगा रियल अकाउंट का ही लगना है, फिक्स है। देखो रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी चीज आप डेबिट करो या क्रेडिट करो, अगर वो मेरे अंडर में चीज है, कैश मेरे अंडर में है, तो उसको देखो वो क्या हो रहा है, वो चीज मेरे बिजनेस में आ रही है या जा रही है। ये कौन बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है। कैश बिजनेस में से जा रही है, क्यों? सामने वाले को आप सैलरी दे रहे हो आपके जेब से, तो आपका एसेट था कैश, वो बिजनेस में से जा रहा है। और रियल अकाउंट बोलता है कि अगर जो चीज मेरे अंडर में है वो बिजनेस से बाहर जा रही है, गोज आउट, ठीक है, तो उसको क्रेडिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो आ रही होती तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करते, कैश आ रहा होता तो। लेकिन इस कंडीशन में कैश बिजनेस से बाहर जा रही है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो अभी क्रेडिट करते हैं, कैश, गलती, मिस्टेक, यही मिस्टेक आप करोगे, पीछे 2 लिखना है। जब भी क्रेडिट करोगे तो पीछे 2 लिखना है, जानबूझ के किया था मैंने। 2 कैश अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपया। इसमें कौन सा रूल लगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, कौन सा रूल था वो? नॉमिनल का, नॉमिनल अकाउंट का रूल। और इसमें कौन सा रूल लगा अभी? कैश रियल अकाउंट का रूल लगा। रियल अकाउंट का रूल को क्या, कौन सा वाला रूल लगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कौन सा? रियल अकाउंट। ठीक है, रूल लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, क्रॉस हो गया है आई नो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी डाउट है पहले तो स्क्रीनशॉट लो, और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना नोट बनाते चलो, नोट्स आपके ओन हैंड राइटिंग वर्ड्स से, हैंड राइटिंग से आप नोट्स बनाओ। जितने नोट्स बनाओगे खुद के हैंड राइटिंग से, उतना आपको ही समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, और वो आपको बेनिफिशियल होगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, मैं बताते जाऊँगा, अभी फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। मुझे कितना आप फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतनी गारंटी है मैक्सिमम स्कोर की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो अभी देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोलता है कि रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम देवांश ₹10,000 इन कैश। सो इस ट्रांजैक्शन को पहले समझना है
कि कमीशन मिला है किससे, देवांश से, कितना 10,000 रुपीज इन कैश। सो ट्रांजैक्शन के अंदर अभी देखेंगे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, ये तो तय है। तो वो 2 अकाउंट कौन से बनेंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, उसके लिए 2 ही अकाउंट रिक्वायर्ड है। तो कौन से 2 बनेंगे, कमीशन का बनाऊं, रिसीव्ड कमीशन का बनाऊं, देवांश का बनेगा या कैश का बनेगा। ठीक है, कौन से बनेंगे, पहला अकाउंट बनेगा कमीशन का। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री देख के ही समझ जाएगा कि कमीशन मिला है। ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं सो कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो सेकंड कौन सा अकाउंट बनेगा, कमीशन का अकाउंट बना। आगे देखते हैं, फ्रॉम देवांश ₹10,000 इन कैश। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देवांश और कैश 2 में कंफ्यूजन होगा, ये 2 टर्म्स है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, मैं गारंटी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। देखो, फर्स्ट कमीशन मिलने वाला है देवांश से कैश में 10,000 रुपये, देवांश मुझे कमीशन देगा 10,000 रुपये कैश में। तो फर्स्ट अकाउंट तो बनने वाला है कमीशन का, कमीशन मिलेगा, समझ देख के ही समझेगा कमीशन है। ठीक है, सेकंड कौन सा अकाउंट बनेगा, सेकंड अकाउंट बनेगा देवांश का, सेकंड अकाउंट बनेगा कैश का। क्यों, देवांश का क्यों नहीं, बिकॉज ये कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है, तो इसमें क्रेडिट से कुछ कनेक्शन नहीं है। कमीशन, सामने वाला मुझे कमीशन देगा, दैट मीन्स वो मुझे पैसे देगा ना, कमीशन तो एक नाम है उस चीज़ का, सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, या कुछ भी क्या दे रहा है, मुझे पैसे दे रहा है वो मुझे, लेकिन किस बात के दे रहा है, इसीलिए ये एक अकाउंट बनेगा कमीशन का, कि देख के समझना चाहिए, चलो पैसे मिलेंगे और किस बात के मिलेंगे, कमीशन के मिलेंगे, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन से कमीशन को एक उठाया। ठीक है, ये कैश मिला ना, इसी सेम कंडीशन अगर आपने सामने वाले को दिया रहता कमीशन, ठीक है, सेम कंडीशन में, तो कैश अकाउंट ही बनता और कमीशन ही बनता। लेकिन इस कंडीशन की बात करेंगे अपन, इस सिनेरियो की, वो बात की बात बाद में। ठीक है, तो अभी कैश अकाउंट एक बनेगा, देवांश का नहीं बनेगा, बिकॉज इट डज नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, 2 अकाउंट बने, चलो ये तो ट्रांजेक्शन का सीन खत्म। अभी सेकंड मुझे जानना पड़ेगा कि अभी एक कमीशन बना, कैश बना, ठीक है, तो अभी कमीशन किसके अंडर में आएगा, कमीशन मेरे लिए खर्चा है, कमीशन मतलब ये कौन, नेचर क्या है इस अकाउंट का, नेचर क्या है, नेचर किस टाइप का ये है, मतलब ये जो टर्म दिया है कमीशन, ये कमीशन है क्या, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन मतलब मुझे फॉर एग्जांपल अगर सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, तो आपके लिए वो इनकम है। ठीक है, अगर आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, या फिर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, कुछ भी, तो आपके लिए वो इनकम है ना। तो इनकम मतलब इनकम हो, याद करो, इनकम है, लॉस हो, या फिर इनकम हो, गेन हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, वो किस चीज़ के अंडर में है। अगर ये मेरे लिए इनकम का सोर्स है, इनकम है, सोर्स नहीं, इनकम है एक टाइप का, तो इनकम किसके अंडर में आता है, इनकम और एक्सपेंस, लॉस या गेन्स जो भी है वो आता है नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो इधर किसके अंडर में आएगा ये अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो अभी जाहिर सी बात है, अगर कमीशन नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा तो कमीशन के ऊपर नॉमिनल अकाउंट के ही रूल लगेंगे, बाकी ये सब जो रूल है इसको भूल जाओ, अभी नॉमिनल पे ही आओ। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट बोलता है अगर वो चीज़ जो नॉमिनल अकाउंट में आ रही है, मीन्स कि नॉमिनल अकाउंट के अंडर में वो चीज़ है कमीशन, वो आपके लिए एक्सपेंस है या लॉस है वो पहले देखो, या फिर इनकम और गेन है, क्या है आपके लिए वो। अगर आपको कमीशन मिल रहा है इसका मतलब वो आपके लिए इनकम है, तो इनकम है ये पता चला। तो अभी रूल बोलता है कि अगर इनकम या गेन है तो क्रेडिट होगा,
एक्सपेंस और लॉस रहता तो डेबिट होता। रूल बोलता है इनकम है या गेन है अगर तो क्रेडिट ही करना है। ठीक है, कमीशन क्या है मेरे लिए, रिसीव्ड हुई है ना, मुझे कमीशन मिली है ना, तो मेरे लिए इनकम है, और इनकम है रूल बोलता है अगर इनकम है तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो अभी इसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करते वक्त पीछे हमेशा लिखना है टू कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड क्यों लिखा, कमीशन भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन पता चलना चाहिए ना कमीशन किस बार, कमीशन सामने वाले को भी दोगे तो कमीशन ही लिखोगे, कमीशन मिलेगा तो भी कमीशन लिखोगे, लेकिन पता चलना चाहिए एंट्री देखकर ही कि क्या हुआ है इस सिनेरियो, कौन सा कंडीशन है इधर, कमीशन मिला है या गया है, मीन सामने वाले को दिया है आपको मिला है कमीशन, ये पता करना है आपको। ठीक है, इसीलिए इधर लिखा मैंने रिसीव्ड। जितना क्लेरिफाई कर सकते हो उतना करो। अभी कितने का कमीशन, कमीशन कितना, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए। रूल क्या लगा इधर, इधर रूल लगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम और गेन्स। ठीक है, किसके अंडर में है ये, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पता चला। अभी डेबिट क्या होगा, कैश बचा है, कैश डेबिट होगा नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ चलो, कितनी बार बोल चुका हूं। तो कैश क्या है, पहले इसका नेचर जान लो। कैश क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश आपके लिए खर्चा है क्या, नहीं है। कैश आपके लिए इनकम है क्या, सोर्स जरूर है, वो मीन्स इनकम के तौर पे आपको कैश सामने वाला दे रहा है, लेकिन वो आपके लिए एक एसेट बन के रहेगा आपके बिजनेस में। ठीक है, बुरे वक्त में काम आएगा, या फिर जो भी है आपके प्रोडक्ट्स एसेट वगैरह खरीदने के लिए आप उसको यूज करोगे, जो भी है वो आपके बिजनेस का एसेट है। और अगर कैश एसेट है तो एसेट मीन्स कौन से अकाउंट के अंडर में वो आएगा, वो आएगा रियल अकाउंट के अंडर, रियल अकाउंट के अंडर। ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ ना, 1 2 और ये 3, ये टर्म्स आपके ट्रांजेक्शन देख के आपके दिमाग में लिंक होना चाहिए फटाक से। तो अभी के लिए बाइफर्केट डिफरेंशिएट कर करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तब ट्रांजेक्शन देख के ही आइडेंटिफाई करना सीख लो। ये ऐसे लिखते मत बैठो, ये अकाउंट बना फिर ये करना, फिर इसका नेचर क्या है, फिर ये कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये कौन से है, ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट होगा। सीधे ही देख लो ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे के जो ट्रांजेक्शन बचे हैं दो उसमें। अभी के लिए तो रियल अकाउंट के अंडर में आ रहा है कैश। अभी अगर कैश रियल अकाउंट के अंडर में है तो इसमें डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, जो भी रूल लगने वाला है वो रियल अकाउंट के ही 2 रूल में से एक रूल लगेगा। ठीक है, तो देखो रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है अगर मेरे अंडर में कोई चीज, कोई अकाउंट आ रहा है, तो अगर वो चीज जो मेरे अंडर में है उसको, अगर वो आपके बिजनेस के अंदर वो चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो, या फिर अगर वो जा रही है तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कौन बोलता है, रियल अकाउंट। और इसमें दोनों में से एक ही लगेगा, बिकॉज रियल अकाउंट के अंडर में है कैश, तो रियल अकाउंट के 2 रूल में से एक रूल ही लगेगा। या तो कैश आएगा, और आएगा तो डेबिट करो, या तो कैश जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट करो, 2 में से एक ही सिनेरियो पॉसिबल है। तो कैश आएगी ना, कमीशन रिसीव होगा, कैश मिलेगा ना, तो कैश अगर आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लगेगा। ठीक है, तो अभी डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट करना है, बिल्कुल मत भूलना। रूल कौन सा लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा, जो कि आता है रियल अकाउंट के अंडर। ठीक है, डन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। अभी जो आगे के 2 ट्रांजेक्शन बचे हैं उसको अपन डायरेक्ट करेंगे, ये बाइफर्केट, डिफरेंशिएट, ये सब नहीं, ये तो दिमाग में चलेगा। कैसे, चलो करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रफ कर लूँ। अगर आपने स्किप किया होगा ना कुछ भी पार्ट, मुझे नहीं लग रहा कि आपको पूरा क्लियरिटी होगा।
2-4 वीडियो देखने से अच्छा है एक ही वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से 2-3 घंटा बैठ के देखो, ठीक है, पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। क्या मतलब है फिर 4 घंटे 2-4 वीडियो एक सब आप स्किप कर करके चेंज कर करके देखोगे, मतलब ही नहीं ना। इससे अच्छा बेटर है कि एक ही वीडियो प्रॉपर तरीके से देखो पूरी की पूरी, ठीक है। जिसकी आपको इजी लगे, पसंद आए उसकी देखो। ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं कि मेरी वीडियो देखो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपको जनरल पर्पस के लिए एक मेरा सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। मैं तो मेरे पूरे एफर्ट्स डालने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है। देखते हैं अभी अपना फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? गुड्स brought goods from हिमांशु on credit ₹1 लाख। हिमांशु नाम के बंदे से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे किससे? हिमांशु नाम के बंदे से। उधर लिखा है ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। ऐसे तो नहीं बोला है कि कैश दिया वगैरह, इधर तो स्पेसिफाई किया है क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट नहीं भी होता ना तो अपन उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानते, उधारी ही मानते। क्यों? क्योंकि अगर कैश मेंशन है तभी उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे कि आपने कैश देके खरीदा। लेकिन अगर नहीं तो अदरवाइज अगर कैश मेंशन नहीं है इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन उधारी वाला ही है, चाहे क्रेडिट लिख के दिया हो या ना दिया हो। बाय डिफॉल्ट कैश नहीं दिया है, लिख के दिया है, इसका मतलब उधारी वाला ही ट्रांजैक्शन है, वो क्रेडिट लिख के दिया हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इधर आपको क्लियरिटी के लिए इजी लगे इसके लिए लिख के दिया है, ठीक है। क्या बोला है? गुड्स बाय किए हैं हिमांशु से उधारी पे। अभी डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, दिमाग में अभी चलाओ, लिंक करो। कौन सी बात आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे। अभी गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा इसका मतलब क्या? कोई चीज़ है क्या? गुड्स चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है आपका, उसमें आप रेफ्रिजरेटर, एसी और एयर कंडीशनर, अगर आपका कोई बिजनेस है, शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें आप जो भी चीज़ें खरीदोगे बेचने के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज किया। तो इधर लिखा है, सिर्फ टर्म चेंज हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बॉट, ठीक है, ब्रॉड। लेकिन मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि गुड्स खरीदा, ठीक है। अभी खरीदा मीन्स इधर क्या आएगा? परचेज बोलते हैं उसको, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। क्या खरीदा है वो दिया है। अगर फर्नीचर होता कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट बनता, मीन्स एसेट होता तो एसेट का अकाउंट बनता, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी हो। लेकिन इधर किया है गुड्स, मीन्स कि गुड्स का अकाउंट नहीं बनता, उसको परचेस अकाउंट बोलते हैं, परचेस। अभी इजी टर्म में बताओ, आप अलग अलग चीज़ें खरीदोगे, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बेचने के लिए, आपके दुकान में रखने के लिए, बेचने के लिए, तो वो जो अलग अलग चीज़ें हैं उसका आप अलग अलग लिखते बैठोगे क्या कि अरे मैंने फ्रिज खरीदा बेचने के लिए, मैंने एसी खरीदा, मैंने टीवी खरीदा। उससे अच्छा एक ही बार में लिख दो कि मैंने गुड्स परचेस किया, ठीक है, परचेस किया, तो सबकी वैल्यू कुल मिला के उसमें डाल दो। तो अभी इधर वही सीन है, गुड्स की जगह पे आएगा परचेस, ठीक है। अभी के लिए इस ट्रांजैक्शन ना मुझे जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसीलिए मैं बाइफरकेट और डिफरेंशिएट करके ही बताता हूँ। लेकिन आगे का ट्रांजैक्शन जो है वो अपना ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, या फिर और एक दो अपन बाद में लेंगे। अभी के लिए तो गुड्स मीन्स परचेस अकाउंट बनेगा, ये आपके आगे फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परचेस अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब जिस पर्सन से, जिस इंसान से, जिस बंदे से उधारी पे या जिस बिजनेस से आपने उधारी पे लिया है सामान, उस पर्सन का ही नाम आएगा। अगर कैश होता तो कैश आता, लेकिन कैश नहीं है, इसका मतलब उस बंदे का, इंसान का, बिजनेस का जो भी है उसका नाम आएगा। ये बात याद रखना। अभी इधर बनेगा हिमांशु अकाउंट, हिमांशु अकाउंट, डन। देखो अभी मुझे क्या करना है, इसका नेचर जानना है। परचेस क्या है, ठीक है, परचेस क्या है?
परचेस आपके लिए एसेट है क्या? परचेस जो करोगे वो आपके लिए एसेट है क्या? आपके बिजनेस की चीज है, वो फर्नीचर है जो आपके बिजनेस में 10-10 साल तक पड़ा रहने वाला है। ये तो आप ऐसी चीज परचेस कर रहे हो ना कि आप खरीदोगे, 2-4 दिन में बेच दोगे, या आज के आज खरीदा आज के आज बेच दिया, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। बेचने के लिए खरीद रहे हो ना सामने डीलर से। आपका शोरूम में आप एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो सब चीजें हैं, वो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो ना। खरीदी बेच दी, इसके लिए खरीद रहे हो। तो आपका गुड्स है, अगर गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपके लिए वो क्या है? ठीक है, कोई इंसान का नाम है क्या? नहीं है। कोई एसेट है क्या? नहीं है। कि ये मेरे लिए तो खर्चा है ना। अब ये सामान मैं खरीदूंगा लेकिन बिक जाएगा क्या? गारंटी है क्या बिकेगा? खर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे बिजनेस में सालों साल नहीं पड़ने वाला है, रीसेल करने के लिए खर्चा कर रहा हूं ना मैं। तो इसीलिए ये मेरा एक्सपेंस है। या तो लॉस भी हो सकता है, ये नहीं बिका तो, खराब हो गया, अचानक जल गया, कुछ हो गया तो, इसीलिए ये मेरा खर्चा है, मेरा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरा खर्चा है। और खर्चा मीन्स नेचर क्या है इसका? एक्सपेंस। नेचर है इसका एक्सपेंस। और एक्सपेंस किसके अंडर में आएगा? एक्सपेंस आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर, ठीक है। एसेट तो एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है, तो एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। नॉमिनल, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट के दो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या होगा? एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट के ही दो रूल लगने वाले हैं, बिकॉज ये परचेस नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के दो रूल्स क्या है? या तो डेबिट करोगे या तो क्रेडिट करोगे। अगर एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट होगा, इनकम या गेन है तो क्रेडिट होगा। अब ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का खरीद रहा हूं? 1 लाख रुपए का खरीदोगे, ठीक है, 1, 3, 4, 5, 1 लाख रुपीज डेबिट। क्या हुआ ये? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, किसके अंडर में आया? नॉमिनल अकाउंट। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अभी मैं जर्नल एंट्री ने अभी आप लोगों को रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गोल्डन रूल्स। जर्नल एंट्री का टॉपिक बाद में है, इसी तरीके से करना है वैसे भी, लेकिन आपका एक्सरसाइज वो वाला जर्नल एंट्री का बाद में करेंगे। अभी के लिए तो रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ के लो, फिर आपको जर्नल एंट्री और बाकी सब फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब इजी लगेगा। अब ये डेबिट हुआ। अभी हिमांशु को देखो, हिमांशु क्या है, इसका नेचर क्या है? हिमांशु एक पर्सन का नाम है, देखते ही समझ में आ रहा है, तो पर्सन का नाम है, ठीक है, नेम। अभी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम किस अकाउंट के अंडर में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल के अंडर? पर्सन का नाम है या बिजनेस का नाम है, जो भी है वो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंडर। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें रूल्स दो ही लगेंगे, डेबिट का लगेगा या क्रेडिट का लगेगा, लेकिन लगेगा तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि मेरे अंडर में अगर कोई अकाउंट है, अगर वो देने वाला है तो क्रेडिट करो, अगर वो लेने वाला है तो डेबिट करो। अगर वो देने वाला है तो क्रेडिट करो, लेने वाला है तो डेबिट करो। अगर वो रिसीवर है, हिमांशु अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, हिमांशु अगर गिवर है तो क्रेडिट करो, ठीक है। अभी हिमांशु क्या है? हिमांशु से आप परचेस करोगे, वो आपको देगा, वो देने वाला है, वो गिवर है, आप रिसीवर हो, लेकिन वो गिवर है। अभी उसका सिनेरियो से सोचो तो वो गिवर है, तो गिवर है तो क्या बोला है? गिवर है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट बोल रहा है अगर कोई चीज मेरे अंडर में आ रही है और वो अगर गिवर है, देने वाला है, तो उसको क्रेडिट करो। हिमांशु आपको गुड्स देगा, आप उससे परचेस करोगे, वो देगा,
आप खरीदोगे, तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट द गिवर। हिमांशु, अगर इसी जगह पे ना कैश होता तो कैश को कौन सा रूल लगता, रियल अकाउंट का रूल लगता, लेकिन इस जगह पे क्रेडिट है, उधारी का ट्रांजेक्शन है, इसलिए इंसान का नाम ले रहे हो, इसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है। हिमांशु अकाउंट क्रेडिट, कितने का अकाउंट क्रेडिट होगा हिमांशु का, 1,00,000। क्यों 1,00,000, डेबिट भी 1,00,000, क्रेडिट भी 1 ही लाख होगा। ठीक है, इधर रूल क्या लगा, क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। कौन से अकाउंट के अंडर में आया ये, पर्सनल अकाउंट। डन, कंप्लीट, ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। अभी लास्ट वाला ट्रांजेक्शन डायरेक्टली करवाता हूँ, इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ फटक से। कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ना ये वीडियो जरूर शेयर करना। आपका अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से, तो सामने वाले को भी कुछ बेनिफिट जरूर मिले। ठीक है, डन। अभी 5th ट्रांजेक्शन करना है मुझे। ठीक है, 5th ट्रांजेक्शन देखो, अभी इसको मैं डायरेक्टली करके सिखाता हूँ आपको। बाइफर्केट बहुत कर लिया, डिफरेंशिएट बहुत कर लिया, बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया, अभी मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा कि ट्रांजेक्शन कैसे होगा। देखो, सोल्ड फर्नीचर टू गौरांग ऑन क्रेडिट ₹10,000। गौरांग नाम के इंसान को उधारी पे 10,000 रुपए का फर्नीचर क्या किया, खरीदा या बेचा। गौरांग नाम के इंसान को 10,000 रुपए का फर्नीचर उधारी पे, क्रेडिट पे बेचा, सोल्ड। ऊपर खरीदने वाली कंडीशन थी, अभी सोल्ड वाली है, बेचा। किसको बेचा, गौरांग को बेचा। क्या बेचा, फर्नीचर बेचा, उधारी पे बेचा। अभी इधर ना क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैसे पहचानूं मैं फटाफट। अकाउंट क्या क्या बनेंगे, फर्नीचर का बनेगा, ये तो पता चल गया। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, गौरांग का बनेगा क्या, कैश का बनेगा क्या। क्रेडिट पे बेचा है, इसका मतलब उधारी पे बेचा है। और जब भी उधारी पे लेन देन होती है, उधारी पे खरीदते हो या उधारी पे बेचते हो, उधारी पे बेचा है, इसका मतलब इधर पर्सन का नाम आएगा, कैश नहीं आएगा, कैश अकाउंट नहीं आएगा, पर्सन का नाम आएगा। क्रेडिट नहीं भी दिया होता तो पर्सन का ही नाम आता। सिर्फ और सिर्फ अगर कैश लिख के दिया होता कि कैश 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 लिया है या कैश दिया है, तभी और तभी कैश आता। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्रेडिट लिख के दिया है, इसका मतलब क्लैरिफाई किया है कि उधारी पे बेचा है आपने फर्नीचर गौरांग को। तो इसका मतलब तय है कि उधारी पे बेचा, इसलिए गौरांग का पर्सन का नाम आएगा और फर्नीचर अकाउंट बनेगा। क्या बेचा है पता चलना चाहिए, फर्नीचर बेचा है। ठीक है, 2 अकाउंट बनेंगे, फर्नीचर और गौरांग। तो अभी डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। नेचर देखो, फर्नीचर क्या है, एसेट है। तो फर्नीचर पे पहले फर्नीचर देखते हैं ना, फर्नीचर एसेट है। तो फर्नीचर एसेट है, मींस एसेट मींस रियल अकाउंट के अंडर में है। तो रियल अकाउंट के रूल बोलते हैं, अगर फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस, आपके पास फर्नीचर आ रहा है क्या, सोल्ड हो रहा है मींस बेच रहे हो आप बेच रहे हो मींस आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर जाएगा। अगर फर्नीचर जाएगा तो क्रेडिट करना है उसको एज पर रूल। टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का फर्नीचर बेचा, 10,000 का, 10,000, 10,000 का फर्नीचर बेचा है। रूल कौन सा लगा है, क्रेडिट हुआ फर्नीचर। क्यों क्रेडिट हुआ, रूल कौन सा लगा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी क्रेडिट व्हाट गोज आउट किस
किस अकाउंट के अंडर में रूल आता है? यह आता है रियल अकाउंट के अंडर, रियल अकाउंट। ये तो मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये सब लिख रहा हूँ, मैंने तो इतना ये नहीं लिखना होता, सिर्फ डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, बस अमाउंट लिखो, बस खत्म। तो अभी ये पता चला होगा आपको क्रेडिट का। अभी दूसरा अकाउंट कौन सा मैंने बोला था बनेगा? उधारी का ट्रांजैक्शन है, इंसान का नाम आएगा, पर्सन का नाम आएगा, गौरांग है तो गौरांग पर्सन का नाम है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि अगर वो जो पर्सन है, जो अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है, वो आपको दे रहा है या आपसे ले रहा है। फर्नीचर वो मेरे से ले रहा है ना, मैं उसको बेच रहा हूँ ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, लेने वाले को डेबिट करो। वो मेरे से फर्नीचर ले रहा है, मैं उसको बेच रहा हूँ, वो मेरे से ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? गौरांग, ठीक है, गौरांग अकाउंट डेबिट। गौरांग अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। अभी देखो इस कंडीशन में ना उधारी का ट्रांजैक्शन था, इसीलिए इंसान का नाम आया, लेकिन इसी जगह पे अगर कैश होता, ठीक है, तो अगर कैश होता तो क्या होता? गौरांग की जगह पे कैश आ सकता था। क्यों आता? लेकिन कैश क्यों आता? बिकॉज कैश रियल अकाउंट के अंडर में आता है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आता ना आपके पास, आप कुछ बेचोगे, फर्नीचर बेचोगे गौरांग, तो गौरांग आपको कैश अगर देता डायरेक्टली, तो कैश देता मीन्स गौरांग का सब्जेक्ट खत्म, वो कैश देता, कैश डेबिट कर देता मैं इधर 10,000, बात खत्म, कंप्लीट। क्यों? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कैश होता तो, ठीक है, डेबिट करते कैश एज पर रूल। लेकिन इस कंडीशन में उसने कैश नहीं दी है, उसने उधारी क्रेडिट पे रखा है, इसीलिए उसका नाम आया, ठीक है, गौरांग अकाउंट डेबिट 10,000। इसमें रूल क्या लगा? डेबिट द रिसीवर, वो लेने वाला है मेरे से फर्नीचर, वो रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर। कौन से अकाउंट के अंडर में आया ये? पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ, ठीक है, डन। ये मैंने डायरेक्ट करके दिखाया, ठीक है, क्लैरिफाई करके नहीं बैठा, वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको किया था मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इन्वॉल्व है, आप जिनको अकाउंटिंग में इशू होता है, ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता, गोल्डन रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस प्रकार अपने पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गोल्डन रूल का, और पार्ट 2 भी अभी आपने समझ लिया है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और बने रहिए अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली के डेली अपडेट्स मिल सके। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कीजिए आपको इसमें से अगर कुछ सीखने को मिला, ठीक है, थैंक यू।